हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीतलो आईआईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर होगा। पिछले लेक्चर तक अपन ने रिमाइंडर के बारे में क्वेश्चन देख लिया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिक नॉलेज ले चुके थे। वही इसमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले टर्म देख चुका था। अब अपन स्टार्ट करेंगे जो पिछले क्लास में कहा था कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा बीटा में कुछ वेरिएशन करके आपसे ए और बी में टर्म में आंसर पूछा जाएगा। तो देखिए कैसा टाइप का है। इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों ने शायद क्लास 10 में भी किया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन गिवन है क्या कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है, चूँकि इसके दो रूट, चूँकि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। तो इसके रूट्स क्या हो गए, एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। और रिलेशन अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा विल बी सी बाय ए। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर क्या आता है, यही दो नॉलेज है, इस पर अपन को ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले इसे ट्राई करें क्योंकि ये सब पहले से आपको शायद क्लास 10 में आता था, इस कारण से इसे जल्दी जल्दी में अपन उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते, कुछ इसमें नए कंसेप्ट आएंगे, उन्हें अच्छे से देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आसान है। इस टर्म, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा विल बी, इसका स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यही टर्म चाहिए था तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाय ए। ठीक है, सॉल्व हो गया यहाँ से, रिजल्ट क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या आया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। अब देखेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको पता होगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में, मतलब इट इज़ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, उसे ही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है। तो इस इक्वेशन में पुट करने लायक सारी वैल्यूज़ अपन को पता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बी बाय ए, इसको ब्रैकेट में रख दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, राइट, माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है, सी बाय ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इज़ सी बाय ए। तो यहाँ पर से सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है, ये क्या आया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिख देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसमें भी पुट करने के लिए सारी जानकारी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है, 2 अल्फ़ा बीटा इज़ 2c बाय ए। अब इस इक्वेशन में पुट करने लायक सारी वैल्यूज़ पता है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया, दिस बिकम्स ए स्क्वायर और ये वो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रहा माइनस 4ac। ठीक है, कुछ ऐसा आया, ए आया जो 2ac माइनस माइनस प्लस, तो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या आया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये भी बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अल्फ़ा की पावर 4, बीटा की पावर 7। देखिए इन सब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक है, हाँ कि ना, अल्फ़ा स्क्वायर तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा क्यूब है तो यहाँ बीटा क्यूब है, यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 7 है, तो सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अल्फ़ा की पावर 7 बीटा की पावर 4। तो सिमेट्रिक चीज़ है, तो सिमेट्रिसिटी का अपन इस्तेमाल करेंगे जब अपन को दिया रहेगा। आगे जब देखेंगे ना कि उसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा रूट्स होंगे या ऐसे टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो सिमेट्रिसिटी का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, कॉमन ले लिया, क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ कॉमन आएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब। सारी वैल्यूज़ पता है, ये अल्फ़ा बीटा की पावर 4 है और ये लिखे ना अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। वैल्यूज़ यहाँ पर से पुट करके इसका आंसर लेके आ जाएंगे। समझ में आया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0, देन फाइंड अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 3 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहला सोच यहाँ पे क्या आना चाहिए कि बोथ आर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक है, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ बीटा स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा, ठीक है। तो अगर जो इसका वैल्यू आएगा सेम वैल्यू इसका आएगा, ठीक है, ये सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपन कह सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी बहुत पावरफुल वेपन है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के पास जानकारी से होना चाहिए क्या कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब अगर x की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 1, दिस विल बिकम 0। हाँ कि ना, होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा 1, मतलब काम बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर से काम बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ये 3 अल्फ़ा 1 मुझे चाहिए, तो इस 3 अल्फ़ा 1 प्लस 1 को उधर लेके चले गए, तो आया अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। और इस माइनस मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आया अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 3 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब बुद्धि नहीं लगाना है, सेम आपको मानना है क्या कि चूँकि जिस दोनों सिमेट्रिक है तो इससे -1 आया, जब इससे -1 आया तो इससे भी डेफिनेटली -1 ही आएगा, ठीक है। अगर विश्वास ना हो तो एक बार चेक कर ले। यहाँ रखेंगे बीटा स्क्वायर, तो क्या आएगा बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 विल बी 0। तो यहाँ पर क्या मिला, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बीटा प्लस 1। सेम कंसेप्ट लगा रहे, तो क्या आएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 3 बीटा प्लस 1 विल बी -1। आया ना -1। अब इन लोग ऐड निकालना है तो आंसर क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट जब सीखा तो सेम कंसेप्ट में एक क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन देखा था ना, क्या था क्वेश्चन पिछले वाला, उसमें था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये था। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आपसे पूछ लेता कि a अल्फ़ा प्लस बीटा, a अल्फ़ा प्लस बी मान लेते, ठीक है, और प्लस a बीटा प्लस बी, तो सिंपल हो जाएगा -3 लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया, तो इसमें क्या होगा आपको दिखना चाहिए, जैसा कंसेप्ट यहाँ पे लगाया था अल्फ़ा रख के, तो सेम यहाँ भी अल्फ़ा रख रहे हैं, तो यहाँ पे बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी अल्फ़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सीखा अल्फ़ा को डिवाइड कर लेते, मान लेते कि अगर चूँकि अल्फ़ा इसका रूट्स है तो इससे क्या कह सकते हैं, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल 0। मुझे यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए, यहाँ है अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बी है, मुझे चाहिए बी, अल्फ़ा है चाहिए बी, तो अल्फ़ा से डिवाइड करना कुछ सोच रहा है, तो अल्फ़ा से कर दिया डिवाइड, कर दिया तो कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब चाहिए मुझे ये वैल्यू, तो ये क्या आ गया, दिस बिकम्स -c/अल्फ़ा, ठीक है। अब वही सेम है, सिमेट्रिक दोनों है, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा -c/बीटा, -c/बीटा। अब इसका कुछ नहीं सोचना है, अब दोनों को ऐड करना है, तो कर लिया, तो यह आया क्या -c/अल्फ़ा की पावर -3 प्लस -c/बीटा की पावर -3। अब यहाँ पर से दो अप्रोच खुलते हैं, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि अपन को नीचे में अल्फ़ा बीटा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो दोनों तरफ बीटा बीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ बीटा बीटा मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये बन गया अल्फ़ा बीटा विच इज़ c/a, तो ये कैंसिल हो गया, तो और अच्छा से क्या आ गया माइनस ऑफ a बीटा, ऐसा कुछ आ गया, a नहीं b/a, कुछ ऐसा आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। गिवन क्या था -c/अल्फ़ा, दोनों तरफ बीटा बीटा से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दे, अल्फ़ा बीटा क्या बन गया c/a, तो क्या दिखा -c बीटा अपॉन c/a, मतलब इंटू मल्टीप्लाई में चला गया, और कट के क्या बन गया -a बीटा, मतलब देखिए सही हो गया ना, तो क्या आया -a बीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करने में
माइनस ए बीटा आया, तो इसको सिंप्लीफाई करने में क्या आएगा, माइनस ए अल्फ़ा, और उसके बाद क्यूब करके उसको निकाल लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये कंसेप्ट लगा सकते हैं अपन। उसको समझने के बाद अब देखिए एक नया कंसेप्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपके सवाल को सॉल्यूशन देने में काफ़ी हद तक आसान कर देगा। ठीक है, जैसे आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चन 2 बार या 3 बार आ चुके हैं। अब अगर आपको ये टेक्निक पता होगा, तो इस टेक्निक को अगर जानते हैं आप, तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं वो टेक्निक क्या है। सबसे सिंपल, तो उसके लिए टेक्निक को लगाने से पहले इसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, फिर इसको ट्रिक को देखेंगे। तो ट्रिक क्या है, देखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, और एक कुछ टर्म डिफाइन किया गया, एस एन को डिफाइन कर दिया गया, क्या, अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एस एन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी इंटू एस एन माइनस 2, इन सब का जोड़ क्या आएगा, 0 आएगा। प्रूफ करते, एस एन का वैल्यू रख देते, ए इंटू एस एन क्या है, अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन प्लस बी इंटू अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस सी अल्फ़ा की पावर एन माइनस 2 माइनस बीटा की पावर एन माइनस 2। ऐसा आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सोचना है हमको, ए अल्फ़ा बीटा, ए बी में तो अपन नहीं कुछ सोच पा रहे, लेकिन अगर अल्फ़ा बीटा के टर्म में ए बी सी को एक्सप्रेस कर दिया तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, काम बनाने के लिए ए से सब तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ए से डिवाइड करने में क्या मिला, इसी को प्रूफ कर दिया, 0 हो गया बाय ए। ठीक है, तो ये कैंसिल, बी बाय ए जानते हैं माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, क्योंकि माइनस बी बाय ए ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो बी बाय ए क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा यहाँ से ए उड़ गया, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा जनरेट कर दिए, और सी बाय अल्फ़ा बीटा यहाँ पर से भी अल्फ़ा बीटा जनरेट हो गया। तो अब जनरेट होने में सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो गया। तो क्या आया, अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन, बीटा की पावर एन, माइनस बी बाय ए क्या है, माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा, माइनस प्लस माइनस, तो ये लगा दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा की पावर एन माइनस 1, सी बाय इज अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा की पावर एन माइनस 2 माइनस बीटा की पावर एन माइनस 2। अब जब इसे आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 0, मतलब प्रूफ हो गया। अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है उसको देखते हैं। यहाँ पर एस एन को डिफाइन किया ना, अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। अब जो लिखवा रहे उसको लिखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ में आ रहा, हाँ भाई ऐसा होता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या कि अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बार बार क्यों लिख रहे हैं हम, ये आपको बताने के लिए लिख रहे हैं कि ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और इसके रूट होंगे कुछ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे एस एन डिफाइन किए हम, अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। ठीक है, अब जो ही नहीं क्वेश्चन में आपको एस एन ही दे, ए एन दे देगा, बी एन दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ डिफाइन किया है। अब दूसरी बात और इसमें क्या ऐड कर रहे, ऐसा ना हो के भी मान लीजिए कुछ ऐसा रहा, एस एन कुछ दे दिया, पी अल्फ़ा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, या और भी कुछ ले लीजिए, जितना गंदा सोच सकते हैं आप इसके और टफ करने के लिए, सबसे डराने के लिए वो कुछ नहीं होगा, माइनस लगा देते, पी अल्फ़ा की पावर एन माइनस क्यू बीटा की पावर एन, और हार्ड सोचे इसको अल्फ़ा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, कुछ भी कर दो, कोई भी आप तरीक़ा से इसको कन्वर्ट कर दे। जब ऐसा आपको दिख जाए तो आपको क्या ब्रह्मास्त्र लगाना है कि ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 विल बी 0, बस यही लगाना है। कुछ भी टर्म दे दे, आप चाहे तो घर में बैठ के ट्राई करें रखने का, प्रूफ करने का, यही टर्म 0 आएगा। यहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड रिलेशन होगा वो चुटकी बजाते आ जाएगा। ठीक है, फिर से ध्यान सुन लीजिए, ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस बी ले रहे हैं, यहाँ पे माइनस बी तो यहाँ माइनस बी डालते, सी इज़ कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, और Sn-2 मतलब n की जगह n-2 रखा। ठीक है, समझ में आया। अब इससे पे क्वेश्चन लेते हैं और आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसे ट्राई करें, जो तरीका बताया था पहले। अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसे आप मन में भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर Sn ने डिफाइन करके An डिफाइन कर दिया है। पहले भी बोला था An रहे, Sn रहे, Pn कुछ भी रहे, बस अगर आपको ऐसा डिफाइन देखने को मिले तो आपको तुरंत क्या आना चाहिए, Asn प्लस Bsn-1 प्लस Csn-2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे Sn ना हो के An है, तो और अपडेट करके लिख दिया Aan प्लस Ban-1 प्लस Can-2 दैट इज 0। ठीक है, अब यहाँ पर वही, अब चौकन्ना होना है। A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, तो 1 An लिख दिए सिर्फ, प्लस B क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -3 An-1 प्लस C क्या है 1, तो 1 को 1 रह जाते और लिख दिया An-2 दैट इज़ 0। अब बस यही रिलेशन काम का है। अब यहाँ पर आपसे A20 प्लस A18 पूछे, चाहे A1,00,000 पूछे या कुछ भी, कितना बड़ा भी पूछ ले, ये रिलेशन है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा A20 है, तो यहाँ जैसे 20 रखेंगे n, तो ये 19 ये 18 खुद ब खुद जनरेट हो गया। देखिए जनरेट हुआ हुआ दिख रहा है ना। तो बस ऐसे ही आपसे सवाल पूछेगा, तो यहाँ पर रख दिए n के, पुट n इज इक्वल टू 20। जब n को 20 पुट किया तो क्या आया, A20 माइनस 3A19 प्लस A18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डिराइव किया हुआ आपने पहले डिराइव किया है। ठीक है, तो अब A20 A18 को प्लस में रखने बोला, रख दिया, इज इक्वल टू 3A19। ठीक है, अब A19 को डिवाइड लाने बोल रहा है, तो A19 से डिवाइड कर दिया और आंसर क्या आ गया 3। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको मुझे बड़ा लग रहा हो, क्योंकि हम समझा रहे हैं, लेकिन जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर खुद दिख रहा है An को 20 रखा, ये दिखा, इसको यहाँ रहने दिया, मन में ही उधर लेके चले गए, मन में ही डिवाइड कर दिया और आंसर मार्क कर दिया 3। इसका आंसर क्या आ गया 3। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको घर से करके लाना है, इसको फिर डिस्कस करेंगे अपन। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 8x² माइनस 6x माइनस ऑफ k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर ऑफ अदर, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज़ ऑफ k। ठीक है, मतलब क्या करना है, एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर होगा। ठीक है, और फिर वही कंडीशन आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा लगाना है, अल्फ़ा बीटा लगाना है, और कुछ उससे जो रिलेशन आएगा उससे आपको k की वैल्यू बतानी है। ये होमवर्क है, आपको कमेंट करके मुझे आंसर बताना है क्या आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जैसे अभी हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सम निकाला, अब क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, उसका रूट्स पता है मुझे अल्फ़ा बीटा होगा। अब मुझे वेरिएशन देगा कि मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका रूट 1/अल्फ़ा 1/बीटा हो, जिसका रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, मतलब ऐसे तरह के वेरिएशन देंगे आपको। ठीक है, उसे वो करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।